आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या आप ये मानते हैं कि अगर ये शराब घोटाला नहीं हुआ होता पूरा केस, तो आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती और आप भी अपनी सीट जीतते जो आप हार गए थे? हमारी कमाई क्या है? हमारी कमाई ईमानदारी है, हमारी कमाई विश्वास है लोगों का। इन्होंने इसीलिए मोदी जी ने सारी झूठी कहानी लिखी, क्योंकि वो 2-3 चुनाव हारते जा रहे थे लगातार। तो इन्होंने हमारे नेताओं को जेल में भेज भेज के, हमारे परिवारों को परेशान कर करके, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर करके पूरी कहानी लिखी है, झूठी कहानी लिखी। तो आपको जब क्लीन चिट मिल गई है, क्या दिल्ली में अब मनीष सिसोदिया ज्यादा दिखाई देंगे क्या? क्योंकि मनीष सिसोदिया तो दिल्ली की पॉलिटिक्स करते आए हैं। इस देश को स्कूलों की जरूरत है, इस देश को अस्पतालों की जरूरत है, इस देश को नौकरियों की जरूरत है, इस देश के व्यापारियों को ऐसे अवसरों की जरूरत है कि वो ईमानदारी से वो व्यापार करके आगे बढ़ सकें। उस पर बात नहीं कर रहे हो। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इसी साइकिल में घूम रहे हो। आगे बढ़ो। डॉक्टर अजय आलोक, आज बहादुरी से सामना करिए भाई सवालों का, और मेरे सवालों का नहीं, कोर्ट के सवालों का। क्या किया आपने? ये झूठा केस पूरा बनाया और कोर्ट का ये वर्डिक्ट है। और आज बहुत दिन के बाद जो हुआ सुना है ना मैंने, हुआ कैमरा के सामने, ये देखिए याद आ गया मुझे, ये विजुअल याद है। इस आदमी को टीवी पे आके नौटंकी करने में महारत हासिल है। स्टेट में चुनाव आता है और वहां के ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डालते हैं। ये क्यों ऐसा होता है कि आज भी 95-98% केसेस सीडी और सीबीआई के सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर है, और जो बीजेपी में शामिल हो जाता है उसके ऊपर से केस हट जाते हैं। A few moments later. मालिक वो देखो। इन्होंने पूरी की पूरी कहानी सीबीआई और ईडी की कलम से मोदी जी ने लिखवाई थी कि केजरीवाल करप्ट है, मनीष सिसोदिया करप्ट है, आम आदमी पार्टी करप्ट है। पूरी की पूरी कहानी इन्होंने लिखाई और आज वो कहानी कोर्ट की कलम से झूठी साबित हो गई। तो खुशी के भाव हैं, धन्यवाद के भाव हैं ऑनरेबल कोर्ट के लिए, बाबा साहब के लिए विशेष रूप से, जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि कभी कोई मोदी जी जैसा तानाशाह आके अगर कोई करेगा, तानाशाही दिखाने की कोशिश करेगा, तो बाबा साहब का संविधान उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो खुशी और धन्यवाद के भाव है मेरे। नहीं, भावुक भी हैं आप इमोशनल भी हैं। हमने केजरीवाल जी को रोते हुए देखा है और मैं मान ही नहीं सकता, आप तो वैसे भी काफी इमोशनल इंसान है। मैं आपको इतने दशकों से जानता हूं, क्या आप भी इमोशनल हैं क्या मनीष जी आज? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, निश्चित रूप से पिछले 3 साल, विशेष रूप से आज 27 फरवरी है, 26 फरवरी 2023 को मुझे गिरफ्तार करके आज ही के दिन 27 फरवरी को मुझे इसी कोर्ट में ले जाके खड़ा किया गया था कि ये आदमी स्काउंड्रल है, ये घोटालेबाज है। मैं तो सोचता था मेरा नाम लोग लें कि भाई शिक्षा में काम किया ऐसे व्यक्ति के रूप में, एक ईमानदार नेता के रूप में। इन्होंने घोटालेबाज है, षड्यंत्रकारी है, ऐसे ऐसे शब्द मेरे कानों में जाते थे तो दुख तो होता था। मैं भी इंसान हूं मानक। मेरे परिवार ने बहुत झेला, मेरी वाइफ बीमार रहती थी, मेरा बेटा अकेले अपने हॉस्टल के कमरे में रोता था बैठ के। बात तो सही है। तो ये सारे मोमेंट झेले हैं हम लोगों ने यार, पर ठीक है, सत्यमेव जयते। जब कोर्ट से निकले तब भी अरविंद जी भी भावुक थे, आप भी उस समय भावुक थे क्या? कैमरे पर वो रोक नहीं पाए अरविंद जी, देखा हमने रोते हुए उनको। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि 3 साल पहले इसी अदालत में ले जाके हमको तरह तरह के ताने दिए गए, मेरे परिवार ने ताने झेले, मेरी वाइफ ने, मेरे बेटे ने बीमारी की हालत में ये सब झेला। घुट घुट के जीने का दौर तो था। आज खुले तरीके से सांस लेने का मन कर रहा है, उसके अवसर मिला है, तो आज पुरानी चीजें नहीं, आज आगे की चीजें, आगे और दम से देश के लिए काम करेंगे, आगे और ताकत से और समर्पण से देश की शिक्षा के लिए काम करेंगे। जो मैंने अपने आप को समर्पित किया है कि मैं देश की राजनीति में शिक्षा के बीज बोऊंगा, उसके लिए पूरा जीवन लगाऊंगा, मैं उसके लिए पूरा काम करूंगा। ओके, तो फिर नहीं, थोड़ा सा पीछे की बात और इसलिए भी करना पड़ेगा मनीष जी, क्योंकि आपके नेता और आपने कहा कि आज चुनाव करा लो, 10 सीट बीजेपी को नहीं आएगी। क्या आप ये मानते हैं कि अगर ये शराब घोटाला नहीं हुआ होता पूरा केस, तो आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती और आप भी अपनी सीट जीतते जो आप हार गए थे? देखिए, हमारी कमाई क्या है? हमारी कमाई ईमानदारी है, हमारी कमाई विश्वास है लोगों का। इन्होंने इसीलिए मोदी जी ने सारी झूठी कहानी लिखी, क्योंकि वो 2-3 चुनाव हारते जा रहे थे लगातार। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ईमानदारी के आगे, काम के आगे ये चुनाव हारते जा रहे थे। तो इन्होंने हमारे नेताओं को जेल में भेज भेज के, हमारे परिवारों को परेशान कर करके, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर करके पूरी कहानी लिखी, एक झूठी कहानी लिखी कि ये लोग चोर हैं, ये लोग बेईमान हैं, ये लोग कट्टर बेईमान हैं। तो कहीं ना कहीं उसका चुनाव पे तो फर्क पड़ा। आज जनता के मन में यह साफ हो गया है कि यह कहानी झूठी थी। मोदी जी की कहानी, ईडी और सीबीआई की कहानी, ये सब झूठी थी। अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट सर्टिफाइड ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। सही पकड़े हैं। नहीं, ईडी का केस अभी बाकी है मनीष जी। सिर्फ आधी कहानी है ये कि सीबीआई का केस तो खत्म हो गया, लेकिन ईडी का केस बाकी है। देखिए, नहीं, ईडी का केस तो सीबीआई के बेस पे ही था ना।
सीबीआई में करप्शन का आरोप लगा और फिर ईडी ने आरोप लगाया कि उस करप्शन में सो कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जो कि ना मनी था ना लॉन्ड्रिंग था। तो आज सीबीआई का केस खत्म होने से ईडीआई का केस टेक्निकली अब बचा नहीं है। हम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे कि साहब जब प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं बचा, अगर इसको टेक्निकल भाषा में बात करें तो कहानी तो सारी सीबीआई से बुनी ना। बाद में ईडी को इसलिए घुसाया गया क्योंकि ईडी के द्वारा अरेस्ट किए जाने पे जमानत मुश्किल होती है। ईडी का भी कोई केस नहीं बनता था, सीबीआई का भी नहीं बनता था। ईडी के केस में तो और ज्यादा चाहिए भाई, वेयर इज द मनी एंड वेयर इज द लॉन्ड्रिंग। यही नहीं, अभी और सुनिए। कहां कोई पैसा नहीं मिला, कोई लॉन्ड्रिंग की बात नहीं हुई। किसकी लॉन्ड्रिंग? मेरे सारे खाते छान लिए, मेरे बैंक खाते छाने, मेरी बीवी से चाबी लेके गए, उसमें उसका इमोशनली बच्चे का पैदा होने का समय का झुंझुना उसने सहेज के रखा हुआ था बैंक लॉकर में, उसको बजाया जाके, कुछ नहीं मिला। मेरे गांव में जाके खोजा, वेयर इज द मनी एंड वेयर इज द लॉन्ड्रिंग। आज कोर्ट ने यही पूछा। अच्छा, और अब तो क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि अब कोर्ट से आपको क्लीन चिट मिल गई है, तो थोड़ा सा ये पॉलिटिकल आरोप है जिस पर खूब चर्चा हमने पिछले 1 साल में की है, उस पर बताइएगा मनीष। क्या वाकई दिल्ली चुनाव के बाद जो आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता पंजाब चले गए, क्या आप मानते हैं कि ये भी एक स्ट्रैटेजी थी कि जब हमें कोर्ट से क्लीन चिट मिलेगी उसके बाद हम लौटेंगे और पूरे जोर से लौटेंगे, और वही दिन आज आया है क्या? ये क्या है? देखिए मानक, मैं आपको फिर से बताता हूं कि हम भी आखिरकार हैं तो इंसान ही। ठीक है, हम राजनीति में, ठीक है, हम गलत के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आए हैं, हम सिस्टम को क्लीन करने के लिए आगे आए हैं, हम एजुकेशन के जरिए भारत खड़ा करने के लिए आगे आए हैं, लेकिन हैं तो हम भी इंसान ही। अगर हमें कोई भ्रष्टाचारी बोलेगा, अगर हमें कोई जेल में डाल के रखेगा, हमारे परिवार को प्रताड़ित करेगा, तो दिल पे बोझ तो होता है, दिल में दुख तो होता है, घुट घुट के जीना तो बनता है। मैं बोल रहा हूं कि पिछले 3 साल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, ठीक है हम हिम्मत से खड़े रहे क्योंकि हमने प्रेरणा ली है दुनिया भर के लोगों से, अपने देश के अमर शहीदों से, सबसे प्रेरणा ली है। लेकिन 3 साल घुट घुट के जीने के भी साल थे। 3 साल इस बात के भी साल थे कि कभी तो वो दिन आएगा जिस दिन कहा जाएगा कि मनीष सिसोदिया बेईमान नहीं है। क्या बात, ये बात है। किसी दिन तो आके कोई कहेगा कि मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं। आज वो दिन आया, आज वो दिन आया और मैंने सुना अपने कानों से कि मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं, अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर जितने आरोप लगाए गए नेताओं के ऊपर झूठे निकले हैं। तो अब उसके आगे मैं क्या बोलूं? नहीं, कोर्ट में बताइए ना क्या हुआ, बताइए ना, मैं सुनना चाहता हूं कि जब आप कोर्ट के अंदर गए तो क्या हुआ, क्या प्रोसीडिंग्स हुई, जज साहब ने क्या कहा? देखिए वो तो सब लोगों ने, आप लोगों ने देखा ही, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि मैंने सारे सबूत पढ़ लिए, सारी फाइलें पढ़ ली, सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए, और सीबीआई ने जिन चीजों को छिपाने की कोशिश की मैंने वो भी पढ़ ली। ये गड़बड़ है बाबा। बोला ऑनरेबल कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि ऑफिसर्स, एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बिना वजह परेशान करके सस्पेंड किया गया। यह बात भी ऑनरेबल कोर्ट ने बोली। ऑनरेबल कोर्ट ने बोली कि एक पॉलिसी मेकर को पॉलिसी बनाने की वजह से फर्जी तरीके से सजा दी गई है, फर्जी तरीके से जेल में रखा गया। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आज के जो ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट आया है, ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि जो पॉलिसी बनी उसमें सारे प्रोसीजर फॉलो हुए, उसमें पॉलिसी ट्रांसपेरेंट तरीके से, इंक्लूसिव तरीके से बनाई गई थी। ये सारी चीजें कोर्ट ने बोला है कि मैंने फाइलों में पढ़ा है। इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये तो मामला जो सीबीआई ने कहानी बनाई है, मोदी जी के कहने पे बनाई है, निश्चित रूप से हम कह रहे हैं, तो ये कहानी पूरी की पूरी केवल ईडी और सीबीआई की कलम से जबरदस्ती लिखवाई गई कहानी है, इसमें कोई दम नहीं। गजब बेइज्जती है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली आपसे पूछ रहा हूं, अब आपको जब क्लीन चिट मिल गई है, क्या दिल्ली में अब मनीष सिसोदिया ज्यादा दिखाई देंगे क्या? क्योंकि मनीष सिसोदिया तो दिल्ली की पॉलिटिक्स करते आए हैं। लोग कह रहे थे 1 साल से चुनाव हारने के बाद पंजाब शिफ्ट हो गई पूरी आम आदमी पार्टी, अब केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब लोग दिल्ली में दिखेंगे क्या ज्यादा? देखिए, दिल्ली मेरी राजनीति का बेस है। मेरा ड्रीम है कि एक दिन इस देश के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले। उसके लिए पार्टी मेरी जहां ड्यूटी लगाएगी, मुझे पंजाब में ड्यूटी दी हुई है, मैं पंजाब में ड्यूटी करूंगा। पंजाब का चुनाव हो जाएगा तो वापस दिल्ली आके दिल्ली के काम करूंगा, दिल्ली के लोगों के बीच रहूंगा। कि भाई आपको जब जब मौका मिलता है थोड़ा देश के स्कूलों के बारे में सोच लो। आपकी भी कई राज्यों में सरकार है, बीजेपी की कई राज्यों में सरकार है, देश में सरकार है बीजेपी की। इस देश को स्कूलों की जरूरत है, इस देश को अस्पतालों की जरूरत है, इस देश को नौकरियों की जरूरत है।
यही नहीं, अभी और सुनिए। इस देश के व्यापारियों को ऐसे अवसरों की जरूरत है कि वो ईमानदारी से वो व्यापार करके आगे बढ़ सकें। उस पर बात नहीं कर रहे हो। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इसी साइकिल में घूम रहे हो। आगे बढ़ो। देश देख रहा है कि देश को ऐसे नेता चाहिए जो स्कूलों पे बात कर सके। नहीं, वो ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, मनीष भाई वो ये कह रही है कि बीजेपी ने जानबूझकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को शराब घोटाले से छुड़वा दिया क्योंकि पंजाब का, गुजरात का चुनाव आ रहा है। ये क्या बात करता है यार? अब बीजेपी के साथ मिले हुए हैं आप लोग, उनकी बी टीम है। तो वो फिर इसका मतलब वो अच्छे से जानते हैं कि सोनिया गांधी जी, रॉबर्ट वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, इन सबको बाहर किस लिए रखा गया है? क्या बीजेपी की साठगांठ है उनसे? वाह क्या सीन है। डॉक्टर अजय आलोक, आज बहादुरी से सामना करिए भाई सवालों का, और मेरे सवालों का नहीं, कोर्ट के सवालों का। क्या किया आपने? ये झूठा केस पूरा बनाया और कोर्ट का ये वर्डिक्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अजय आलोक बोलिए। पहली बात, कोर्ट ने एक बार भी नहीं कहा कि झूठा केस है। कोर्ट ने सबूतों के साक्ष्य के अभाव में ट्रायल चलाने की अनुमति दी, नहीं दी, उनको बेगुनाह नहीं माना। और आज बहुत दिन के बाद जो हुआ सुना है ना मैंने, हुआ कैमरा के सामने, ये देखिए याद आ गया मुझे, ये विजुअल याद है। इस आदमी को टीवी पे आके नौटंकी करने में महारत हासिल है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये है पूर्ण प्रसून वाजपेयी जी, और कैसे इंटरव्यू को ट्वीक करना है, तो कैमरा के सामने आके कैसे रोना है, इसकी भी ट्रेनिंग हुई होगी। ये चुप है। कंचना, आपको आज के फैसले से कुछ उम्मीद जगी है कि आपके आरजेडी के नेताओं के खिलाफ, लालू परिवार के खिलाफ जो केस चल रहे हैं, उसमें भी कभी ना कभी छूट जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये पॉलिटिकल जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं ना, बीजेपी, कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी, इसके इधर जाके हमें यह देखना चाहिए कि आखिर में क्यों ऐसा होता है कि किसी भी स्टेट में चुनाव आता है और वहां के ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डालते हैं। ये क्यों ऐसा होता है कि आज भी 95-98% केसेस ईडी और सीबीआई के सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स के ऊपर है, और जो बीजेपी में शामिल हो जाता है उसके ऊपर से केस हट जाते हैं। और जहां तक आपकी मानक जी सवाल रही है कि क्या ऐसा हमें हमेशा उम्मीद है, जैसा कि अभी अजय आलोक जी ने कहा ना, और बीजेपी का जो पोस्टर चल रहा है आपने एआई से दिखाया, तभी तो राहुल जी कोर्ट से मिला है, अभी आगे हाई कोर्ट में जाएंगे, तो वही तो सेम चीज लागू होता है लालू जी पर। लेकिन लालू जी को आप लोग तो करप्ट कह देते हो। अभी तो रांची के कोर्ट से ना, नहीं एक मिनट, रांची के नहीं, आप आगे सुनिए ना, कन्विक्टेड है, उसको आगे आप चैलेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठे हैं कोई शायद नहीं, सुनिए, सही कर रही है। नहीं, लालू जी कन्विक्ट नहीं हुए थे तब भी उनको चारा चोर करना शुरू कर दिया गया, शुरू कर दिए थे। कन्विक्शन बाद में हुआ है। उसको इस तरह से पॉलिटिकली इसको भुनाया जाता है ना कि अगर चुनाव आया उसको जेल में डालो। हेमंत सोरेन जी का टाइम गया, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। उनको इतना बदनाम किया गया चुनाव के समय पे, कौन लाकर वापस देगा? आप एक किसी के इमेज को डैमेज करते हो, आप किसी के पार्टी को डैमेज करते हो, आप ईडी को यूज करके, सीबीआई को यूज करके, इलेक्शन कमीशन को यूज करके, कुछ ऐसा बचा है जिसका आप दुरुपयोग नहीं करते हो। लेकिन इस बार आप इस वजह से थोड़े आ रहे हैं। आप चुनाव भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से नहीं हारे तो ना? एक बात बताइए, इस तरह से इलेक्शन कमीशन का यूज करना, सरकारी पैसे को, सरकारी खजाने को यूज करके आप चुनाव के समय आप लोगों के अकाउंट में डालना, क्या ये करप्शन नहीं है? अच्छा। ये किस केस में लाएंगे आप? कैसी लगी आगे स्वाद?